एक टॉपिक है रिलीजन कन्वर्जन। रिलीजन कन्वर्जन के बारे में मैं बहुत पहले बात करना चाहा था, लेकिन जैसे-जैसे इसके बारे में पढ़ना चालू किया और चीज़ें देखनी चालू करी, तो मुझे और भी चीज़ें मिली, तो और डिले होता चला गया। लेकिन बात करना चाहिए, क्योंकि बात इसलिए करना चाहिए क्योंकि तो मैंने अपने नज़दीक बहुत कुछ देखा है अभी कुछ ही महीनों के अंदर। लोग रिलीजन कन्वर्जन के लिए इतना परेशान हैं, मतलब कि लोग कोशिश इतनी बुरी करते हैं कि जिसका अंदाज़ा अभी आप नहीं लगा सकते। मैं नहीं कहता कि मुस्लिमों का हिंदुओं में कन्वर्ट हो जाना सही है, या हिंदुओं का मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाना, या क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाना, या सिख में कन्वर्ट हो जाना। ये अलग-अलग मैटर है, सबका अपना-अपना पर्सनल चॉइस है, आप कन्वर्जन हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कन्वर्जन ऑन द बिहाफ ऑफ व्हिच रीज़न? कन्वर्जन ऑन बिहाफ ऑफ व्हिच रीज़न? व्हिच कोई भी किसी को भी पैसा दे के अगर कन्वर्जन करवा रहा है तो ये गलत है। कोई किसी को फ़ोर्सफुली कन्वर्जन करा रहा है तो गलत है। या किसी को बिना बताए, बिना बिना कुछ समझाए उसके चीज़ों में वो इंटरफेयर कर रहा है और उसका अपने अपने धर्म को, अपनी चीज़ों को बढ़ा के बता रहा है, ये तब भी गलत है। कन्वर्ज़न होने के बाद एक एक चीज़ लोग भूल जाते हैं, वो कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन होना चाहिए आपको, असलियत में अपने धर्म के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी ईसाई हो। आपको इसका मतलब कि अगर आपकी जो डाउट्स हैं वो इस धर्म में आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या उस धर्म में तो क्लियर हो गए? या उस धर्म में वो चीज़ें आपको सम्मान मिल गई जो यहाँ पे सम्मान नहीं मिलता था? अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको सम्मान मिल गया तो दैट्स गुड कि आप जाओ, ठीक है। लेकिन सच एक्चुअल में जो बात है कि असलियत में आपको सम्मान नहीं मिलता। वो आपको चीज़ें मिलती ही नहीं है। आप कन्वर्ट्स हो जाओ, आपको वो जो पर्टिकुलर वो लोग मानेंगे ही नहीं है आपको, प्रायोरिटी मानते ही नहीं है। कोई अगर मुस्लिम हिंदू में कन्वर्ट हो जाता है तब भी उसको जो हमेशा ही एक हीन भावना से लोग देखते रहते हैं कि ये हिंदू ये मुस्लिम ही था, पहले ही मुस्लिम था। यही बताने की कोशिश करते रहते हैं। कोई हिंदू अगर मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है तो हमेशा बताने की कोशिश की जाती है, ये पहले हिंदू थे, हमारा धर्म बहुत अच्छा था तो इसमें हम कन्वर्ट हो गए। क्रिश्चियन यही करते रहते हैं और पैसे दे के, किसी को चावल दे के, किसी को कोई बीमारी सही करके, सपोर्ट करके। तो जितने भी पादरी हैं और वो सब हैं तो वो लोग कोशिश करते रहते हैं कि हाँ, किसी तरह इनको कन्वर्ज़न के इनको इनकी गरीबी का फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन ये सब पॉइंट अलग बात है। मैं मानता हूँ कि एक्चुअली में आपको अपने ही धर्म के बारे में ना पढ़ाया गया, ना बताया गया, ना आपने सभी जानने की कोशिश करी। अगर कोई कहता है कि आपके धर्म में ये फॉल्ट है, दैट्स इट कि अगर कोई लोग जिन लोग कन्वर्जन रोकना चाहते हैं, जो लोग कन्वर्जन रोकने के लिए काम कर रहे हैं, असलियत में आप भी ज़िम्मेदार हो। जो लोग ज़िम्मेदार हैं, लेकिन आप भी ज़िम्मेदार हो क्योंकि आपने कभी डिबेट करने के लिए उनको बैठाए, कभी ये नहीं उसे अब आप फ़ोर्सफुली रोकने के लिए आप कानून बना सकते हो कि कन्वर्ज़न ना हो, फलाना हो, लेकिन कोई किसी शास्त्रार्थ करने के लिए बैठा या हमारे धर्मगुरु लोग बैठे या मुस्लिम के धर्मगुरु या हिंदू के धर्मगुरु बैठे आपस में बात किया कि ये चीज़ें नहीं हमारे में ऐसा सही है, फ़ेवर में पॉज़िटिव में लाने की कोशिश करी, कह दिया कौवा कान ले गया। ऐसे कैसे भाई? कुछ हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था? तर्क आज की जनरेशन तर्क पूछती है। हर हनुमान जी ने सूरज खा लिया था। अरे ये बताने से, ये बोलने से पहले उसका तर्क बताए हो। क्या बताने की कोशिश की गई है? इसमें बताने की कोशिश की गई थी भगवान इतने ताकतवर नहीं, भगवान में इतनी ताकत थी कि भगवान उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते थे। और भी बहुत कुछ उसमें तर्क जहाँ पे तर्क होता है वहाँ वितर्क भी होता है और तर्क वितर्क नहीं होगा ना तो लोग आपको से सवाल करना बंद कर देंगे। आप हमेशा अगर एग्रेसिवली उसे चीज़ें फ़ोर्सफुली उसे बताने की कोशिश करोगे तो कोई नहीं मानेगा। ये जनरेशन वो मानने वाली नहीं है, ये जनरेशन चेंज होने वाली है, चेंज करना इनको कन्वर्ट करना बहुत आसान है। तो कन्वर्ज़न क्यों ना हो जाए? कन्वर्ज़न अगर रोकना है, कन्वर्ज़न के लिए काम करना है, तो इस ह हर सवालों का जवाब आपको देना सीखना पड़ेगा, जो लोग रोकना चाहते हैं। जो लोग नहीं रोकना चाहते, तो उनकी बातें ही में अलग है। उनको वो तब आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अगर मैं मान लीजिए हमारे कुछ ब्राह्मण ऐसे लोग हैं, तो आप ब्राह्मण हैं, आप ओबीसी में हैं या कोई भी हैं, तो आपका एक एक अगर हिंदू धर्म वालों को कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका एक धर्म बनता है, आपका एक कि ज्ञान आप में अपने धर्म के लिए कम से कम हो और जब आपका कोई साथी या आपका कोई आपके ही हिंदू धर्म से समाज से अगर कोई दूसरे समाज में जा रहा है, तो उसे उससे वो जाके तर्क-वितर्क कर सके।
पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। तब जाके बात बन पाएगी। कोई मुस्लिम अगर हिंदू धर्म में आ रहा है तो उसे तर्क देना पड़ेगा, कि पॉजिटिव वे में तर्क देना पड़ेगा। अपने धर्म को बताते हुए और दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाना है यहाँ पे। क्यों नीच ऊंच के चक्कर में हमेशा परेशान रहना, ये कोई समझदारी नहीं है। आपको तर्क देना पड़ेगा, सही लक्ष्य, सही चीजें बतानी पड़ेंगी। और बिना सही चीजें बताए जो लोग कह रहे हैं कन्वर्जन रुक जाएगा, फलाना हो जाएगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं दिखता। लोगों के पास फंड है, पैसा है, बहुत ज्यादा है, और वो उस तरह के यूज कर रहे हैं कन्वर्जन करवाने के, अपने धर्म को किसी चीजों को कन्वर्ट करने के लिए, और बहुत बुरी तरह से कर रहे हैं। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो लोग इतने एक्टिव हैं। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले बुरा ना मानिएगा, लेकिन सचमुच आप लोग बहुत बुरी तरह से एक्टिव हो। मुस्लिम लोग बदनाम हैं, लेकिन सचमुच क्रिश्चियन वाले इतनी बुरी तरह से एक्टिव हैं कि पूरे पूरे गांव को कन्वर्ट करने के पीछे पड़े हुए हैं। अगर कोई उनके अगेंस्ट में बोलता है तो वो उसके असलियत में हमें, मैं वो रोक नहीं सकता, मैं उससे ज्यादा तो मुझे शास्त्रार्थ नहीं आते। लेकिन जिन लोगों को आते हैं वो लोग तो जाके बोले। जिन लोगों को सचमुच उस अपने धर्म के बारे में पता है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू है, तो अपने धर्म वालों ही को रोको भाई। नहीं तो ये तो ऐसे पूरा सत्यानाश कर देंगे, समाज को सत्यानाश कर देंगे। और ये कन्वर्जन होके किसी धर्म में जाते, जाति विशेष या किसी धर्म में जाते हैं, वो भी कि उस धर्म के भी नहीं हो पाते, ना इसी धर्म के रहते हैं, ना उसी धर्म के हो पाते हैं। ये लेकिन पर्सनल चॉइस है। आप करना है करो, आप बर्बाद होना है हो, लेकिन ये समाज पे इफेक्ट मत डालो बुरा।